जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। और दुर्गा पूजा की तैयारियां जो है रांची में काफी जोर शोर से चल रही हैं और कुछ ही दिन में नवरात्रा जो है वो शुरू हो जाएगा। और हमारे साथ हैं रांची जिला दुर्गा पूजा के अध्यक्ष विक्की यादव जी और आरआर स्पोर्टिंग क्लब के संरक्षक विक्की यादव जी। सीधे इन्हीं से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि इस बार दुर्गा पूजा की जो तैयारियां हो रही है काफी जोर शोर से हो रही है और क्या क्या तैयारियां जो है इनके तरफ से हो गई है। अभी तक क्या क्या तैयारियां अभी तक आपकी तरफ से हो गई है, जो लग रहा है मतलब तैयारियां इतनी कंप्लीट हो गई है? अब देखिए 135 संस्था में लगभग ऑलमोस्ट अगर आप देखिएगा वेदर के अकॉर्डिंग तो अप्रॉक्स 70% तो काम हम लोगों ने कर लिया, बट बॉटम लाइन का जो काम है वो तो हो चुका है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखेंगे इंटीरियर पार्ट्स का या आउटसाइड पार्ट का, तो हर एक पंडाल का जो बड़े पंडाल है उनका आउटसाइड में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। बट हम लोग को उम्मीद है कि अगर वेदर अगर 2-3 दिन अच्छा रहेगा तो हम लोग इस चीज को कर लेंगे। और बाकी जैसे अगर रोडवे की अगर आप मैपिंग देखिएगा तो आज रांची नगर निगम की भी मीटिंग हुई है। हमारे भी कुछ मेंबर्स एवं रांची जिला के तमाम मेंबर्स वहां पे पहुंचे थे। नगर आयुक्त द्वारा बहुत कुछ बताया गया और काफी मुझे उम्मीद है नगर निगम से होपफुली बहुत अच्छा काम करेंगे। और आगे का जो रोड की जो सफाई है, इवन या ड्रेनेज सिस्टम आप देखेंगे, वो सारी चीज को दुरुस्त कर ली जाएगी पूजा के पहले। एक मतलब समस्या है कि अभी क्या है कि पिछले बार यहाँ फ्लाईओवर नहीं बना था, अभी फ्लाईओवर बन गया है तो काफी दिक्कत होगी। और दूसरी बात ये भी है कि पूजा होता है तो साफ सफाई को लेकर के काफी मतलब सवाल उठते हैं, क्योंकि पूजा तो होता है लेकिन हम लोग काफी गंदगी करके छोड़ देते हैं। हम लोग माँ की पूजा करते हैं, प्रकृति की रूप होती है माँ, और हम लोग प्रकृति की जब गंदा कर देते हैं तो इसको किस तरीके से, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपके पास? देखिए झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी ने अगले बार भी रांची जिला पूजा कमेटी को निवेदन किया था कि पूजा के बाद आप लोग एक मीटिंग करिए। और उनका एक सुझाव था कि जो भी नियरेस्ट आप लोग जो विसर्जन करते हैं माँ की, तो नियरेस्ट जो भी विसर्जन होगा कम से कम वहां पे एक हम लोग एक मैप प्लानिंग तैयार कर लेंगे कि कितनी जगह पे और अस्थाई ना अनस्थाई रीजनरेट करके कुछ तालाबों को बनाया जाए ताकि विसर्जन हो जाए। इसके बाद नगर निगम उससे जो भी वेस्टेज मटेरियल है उस चीज को हटा दे ताकि पॉल्यूशन फ्री रांची रह सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और नगर निगम को लेकर के क्या बातचीत हुई है आज आपसे जान? सबसे पहले तो मैं नगर निगम को धन्यवाद दूंगा कि पूजा के बहुत पहले वो बैठक किए हैं। पूरा रांची जिला दुर्गा पूजा के हम लोग अतिरिक्त किए, हमारे रांची जिला दुर्गा पूजा के अध्यक्ष हम लोग गए थे मीटिंग में और बहुत अच्छा आश्वासन मिला और वो काम भी कर रहे हैं। बोले कि हम पेपर में दिए, उस हिसाब से काम भी हो रहा है। हम लोग का जो प्रॉब्लम था पंडाल का, पूजा जो करते हैं माता रानी का प्रांगण में, सब बोले आप लोग को सब व्यवस्था मिलेगा और हम लोग बहुत ज्यादा नगर निगम प्रशासन से संतुष्ट हैं। इस बार रांची में कहाँ और भव्य पंडाल बन रहा है, मतलब जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा? ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे रांची जिला दुर्गा पूजा के अंतर्गत लगभग 11 पूजा पंडाल ऐसी है जो कि आप अगले मीटिंग में भी मैंने बताया था या अगले डिस्कशन में भी कि ग्रुप ए के जोन है, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द आरआर स्पोर्टिंग क्लब टू मेन रोड लगभग 9 बड़ी पूजा पंडाल हो रही है, जिसमें आरआर स्पोर्टिंग क्लब, देनेबन बकरी बाजार, रामलला दुर्गा पूजा समिति, सत्य मल्लोक, बिहार क्लब, ज्योति संगम, संग्राम क्लब एंड लास्टली भी कम टू द पॉइंट चंद्रशेखर आजाद। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो लगभग 9 बड़ी समितियां जो है ग्रुप ए में है। और इस बार ट्रैफिक जो कि बहुत बड़ी इस बार समस्या बनने वाली है, तो इस बार हम लोगों ने या ट्रैफिक सर के तरफ से, एसपी साहब की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से, एसएसपी की तरफ से हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि हम लोग ट्रैफिक को लेकर एक पॉइंट चेक पॉइंट बनाया जाए जिसमें सारी गाड़ियां को लिमिट किया जाएगा। और इस बार ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि लगभग पंचमी से ही बैरिकेडिंग को लगा दिया जाएगा और सारे मुझे लगता है कि 135 पंडाल में लगभग सारे बड़ी पंडाल इस बार पंचमी को ही खोलने का आदेश दिया जाएगा। आप रांची दुर्गा पूजा के अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ा मतलब
मुद्दा जो मैंने भी अपने आंखों से देखा है कई बार कि जब रावण दहन किया जाता है, कई बार ऐसा जगह पे किया जाता है सड़कों के सामने, बिल्कुल सड़क के सामने, और जब उसके पटाखे दूर दूर तक जाते हैं, कई जगह आग लग जाती है, कई जगह पे लोग क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। तो इसको लेकर के क्या बोलिएगा लोगों को, जो मतलब खुशी का त्योहार है बट इसको इस तरीके से मनाएं, किसी को तकलीफ ना हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर क्या बोलिएगा? ऑलमोस्ट रांची में 2 जोन पे होती है, एक आपका मोरबादी में, एक अड़गोड़ा में। अभी न्यूली 4-5 साल से चल रहा है, मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में, बट आप मोरबादी वाले को देखिएगा तो वहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग 20-25 साल से कर रहे हैं, तो उनको काफी आइडिया है। और वहाँ पे इतनी जगह है कि पार्किंग अलग हो जाएगी और लोगों को भी कहीं से कोई नुकसान होने की मुझे नहीं लगता है। लेकिन अड़गोड़ा में वैश्विक जगह पे है, और वहाँ की भी कमेटी से मुझे मैं नर्म निवेदन करूंगा कि वहाँ की कमेटी इस चीज पे ध्यान दे, क्योंकि मैं लास्टली अगले बार भी मैं देखा था कि जब वो रावण दहन हो रहा था तो काफी मतलब जो फायर वाली चीजें थी वो रोड के बाहर भी आ रही थी। तो ये सब चीजें पे उनको देखना पड़ेगा, और कमेटियां इस चीज पे जरूर, मुझे लगता है कि मेरी बातें उन तक जरूर पहुंच जाएगी और वो लोग इस चीज पर ध्यान देंगे। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग पूजा कर रहे हैं तो ये समस्या जब आती है तो दुर्घटना होने की तो संभावना रहती है, साथ ही पूरा यातायात भी जो है एक तरीके की पूरे रोक दिया जाता है जब तक ये होता है तब तक। तो इसीलिए इसे ऐसा जगह पे दुर्गा पूजा में रावण दहन करना चाहिए जहाँ काफी लोग जमा हो सके, थोड़ा वहाँ जगह खाली हो, ताकि लोग मतलब आराम से इस चीज को खुशी के साथ सेलिब्रेट कर सके। क्या बोलेगा, ठीक है ना? हाँ, बहुत बहुत आपने अच्छी बात कहा है मैम, क्योंकि देखिए ये बहुत ही कम जगह पे ऐसी है, मुझे लगता है आपने जो प्रश्न पूछा बहुत कम ही जगह पे किसी इंटरव्यू में मैंने सुना कि रावण दहन को लेकर इस तरह की बातें किसी भी न्यूज में बताया। बहुत ही अच्छा लगा मैम। लगातार मैं देख रहा हूँ कि आपकी कवरेज को भी लगातार आप हर एक पंडाल पे भी जा रहे हैं, इवन आ रहे स्पोर्टिंग क्लब या और भी अनेक है, तो काफी अच्छा लग रहा है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस तरह के प्रशासन करने के लिए कि लोग को आप जागरूक कर रहे हैं इस तरह के प्रश्न और सवाल पूछकर। चलिए, और बताइए क्या क्या तैयारियां हैं, और इस बार क्या पंडाल जो लगता है कि एकदम लोगों के लिए एकदम आकर्षण का केंद्र बना रहेगा इस बार? देखिए, पिछले कई सालों से हमारा जो पूजा पंडाल है वो काफी आकर्षक रहती है, और इस बार भी हमारे गार्जियन स्वरूप श्री विक्की यादव जो हमारे क्लब के संरक्षक है, उनके देखरेख में इस बार भी बहुत अच्छी पंडाल बनाई जा रही है। लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। लोग हमारे पंडाल को देखने के लिए बहुत मतलब 15-20 दिनों से काफी उत्साहित रहते हैं कि वो आरएस स्पोर्टिंग मंदिर में क्या बन रहा है, क्या उसको वो क्या दिखाने वाले हैं। ये लोगों में, झारखंड में आसपास के लोगों को काफी उत्साह रहती है। एक ये भी होता है ना कि पंडाल जब बन रहा होता है, बन के तैयार हो जाता है, तो वो 7वीं 8वीं तक बनता है, तो भी बहुत लोग क्या होता है कि 2 ही 3 मौका मिलता है घूमने का, 3 ही दिन मौका मिलता है घूमने को। और यहाँ भीड़ जिस तरीके से है, क्या लगता है कि इस बार पहले पंडाल बनना चाहिए थोड़ा, मतलब कि पहला दूसरा दिन से ही मतलब लोग आने लग जाए घूमने के लिए, इससे आसानी होगी, ताकि भीड़ जो है वो बहुत सारे लोग मतलब उनको ज्यादा दिन समय मिलेगा पंडाल घूमने के लिए। जी देखिए, हमारा पंडाल जो है वो हमारे षष्ठी के दिन खुलती है, और लोग को भी पता रहता है कि आरएस स्पोर्टिंग क्लब षष्ठी के दिन पंडाल खोलती है, तो लोग आते हैं। और सबसे पहले हमारा पंडाल का दर्शन करके वो जो फैमिली वाले लोग हैं वो अपने फैमिली के साथ आकर सबसे पहले पंडाल को देखने आते हैं। यहाँ से देखने के बाद फिर वो कहीं जाते हैं देखने के लिए। और रही बात भीड़ की, तो भीड़ हमारी 7वीं 8वीं और 9वीं ये काफी भीड़ रहती है। और मैं प्रशासन को भी बोलना चाहता हूँ, जो बैरिकेटिंग जो होता है वो बैरिकेटिंग जब तक भीड़ है वो बैरिकेटिंग को प्रशासन ना खोले, बड़ी गाड़ियों का आवाजाही बंद करे, छोटी गाड़ियों को आने दे, बड़ी गाड़ी जो रहती है वो बैरिकेटिंग के बाहर रहे, भीड़ में प्रवेश ना करे। भीड़ में करने के कारण हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है भीड़ को संभालने में, क्योंकि भीड़ थोड़ा सा गाड़ी को देखकर इधर उधर होने लगती है। एक ये भी है कि पंडाल जाने के लिए और आने के लिए अलग अलग मतलब द्वार हो, ताकि लोग एक साइड से घुसे एक साइड से निकले, ऐसा कुछ है? जी, हमारे पंडाल में ऐसा बहुत पहले से है कि एक तरफ जेंट्स का एंट्री और एग्जिट, और लेडीज का एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और भी बहुत सारे सवाल हैं पंडाल को लेकर, दुर्गा पूजा को लेकर,
ताकि हम लोग शांति तरीके से दुर्गा पूजा मनाएं और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि धर्म जो है यही सिखाता है, हम लोग पूरे विश्व की कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हर तरह से लोग जो है खुशी के साथ इस चीज को सेलिब्रेट करें। यह माँ के स्वागत करने का 9 दिन होता है, तो इसको बेहतर तरीके से मनाना चाहिए और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहे द आवाज न्यूज।